लड़भड़ोल महाविद्यालय के एनएसएस के स्वयंसेवियों को वित्तीय नियोजन व प्रबंधन पर व्याख्यान। राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के दूसरे दिन की गतिविधियों की शुरुआत कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर संजीव कुमार के संबोधन के साथ हुई। इसके अंतर्गत सभी स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई के साथ साथ पानी के टंकियों को भी साफ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाविद्यालय परिसर में कूड़ादान स्थापित किए। कार्यक्रम के दूसरे चरण में यूको बैंक लड़भड़ोल शाखा से श्री रजत जमवाल, असिस्टेंट मैनेजर व श्री मुकेश कुमार, ऑफिस असिस्टेंट ने मुख्य स्रोत व्यक्तियों के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्वयंसेवियों को वित्तीय नियोजन व प्रबंधन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य की ओर लगातार चलने से चलन गति धीमी होने पर भी निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में व्यवहारिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी ने महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सहित उपस्थित सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। जरूरी है, सबसे जरूरी है इसमें तो आपको जैसे पता ही होगा, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं, उनको लागू करने के लिए बैंक मेन रोल प्ले करते हैं। स्पेशली ये सरकारी बैंक्स को तो करना ही पड़ता है। प्राइवेट बैंक्स के लिए भी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन वो उनके लिए इतना मैंडेटरी नहीं होता है जितना गवर्नमेंट के क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का शेयर है बैंक्स में, तो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह को लागू करना बैंक्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है बहुत सारी, अटल पेंशन योजना होगी, सुकन्या समृद्धि होगी, SCSS करके होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होगी, ऐसे और PPF अकाउंट्स हो गए। ये सब चीजें सरकारी बैंकों के थ्रू ना आप लोग सभी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे इन्हीं के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जैसे अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना के 18 साल से आप इसको चालू कर सकते हैं। और इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं और थर्ड लेवल होती है ऑफिसर्स लेवल की, तो जो ये क्लरिकल जॉब है और ऑफिसर्स लेवल, इसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है। और इसके लिए एंट्री का एक बहुत सारे तरीके होते हैं। ज्यादातर IBPS एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है IBPS का, वो दोनों लेवल्स पे होता है, क्लरिकल लेवल पे भी और ये जिन्होंने ऑफिसर्स रैंक PO लेवल पे ज्वाइन करना हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पे, वो साल में एक बार होता है। ये जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन निकलती है और इसका 3 लेवल्स पे एग्जाम रहता है। पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है और फिर जो मेंस क्लियर कर जाते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी साल में एक बार होता है, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन इसके अलावा बीच में बहुत बार इंडिविजुअल बैंक्स हैं, वो अपने बीच में कंडक्ट करवाते रहते हैं। जैसे SBI बैंक है, वो IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करता, वो अलग से अपनी रिक्रूटमेंट लेता है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा